आज हम फिज़िक्स क्लास 9 का एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट 3, जिसका नाम है डायनामिक्स। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ इट्स यूनिट्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है कि व्हाट इज़ डायनामिक्स। ग्रीक वर्ड डायनामिक्स मीन force, the branch of mechanics concerned with the motion of the object under the action of forces is called dynamics. इससे पहले जो हमने चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स किया है उसमें हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं। अब डायनामिक्स जो है ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम काज ऑफ मोशन यानी फोर्स को भी अंडर कंसंट्रेशन करेंगे। यानी अब हमारे पास हमें मोशन को भी देखना है और काज ऑफ मोशन जो फोर्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। फोर्स force is such a physical quantity which moves or tends to move a body, stop or stops to move a moving body, or which tends to change the speed and direction of a moving body. Force हमारे पास एक physical quantity है which moves, जो बॉडी को मूव करती है, जो बॉडी को चलाती है। आर टेंड्स टू मूव अ बॉडी, या उसको मूव करने की कोशिश करती है। अगर बहुत हैवी बॉडी है, लार्ज मास वाली बॉडी है, हम उसको मूव तो नहीं कर सकते लेकिन मूव करने की कोशिश करते हैं। स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप्स आ मूविंग बॉडी, बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। or which tends to change the speed and direction of a moving body. जब हम एक बॉडी की स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं तो हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, या वो बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करता है। जब हम एक बॉडी को टर्न करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, तो हम उसको फिर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और उसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। Force is a vector quantity and in SI its unit is Newton denoted by N. Force एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है और SI सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है और इसके यूनिट को हम एन से थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, बॉडी को धक्का देती है या उसको खींचती है अगर वो दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करें। यानी अगर हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी का और हमारा आपस में एक इंटरेक्शन होना चाहिए, एक ताल्लुक़ होना चाहिए। वेन एवर देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स देयर इज़ अ फोर्स अपॉन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करते हैं, जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना चाहते हैं तो हम उसके साथ इंटरेक्शन जो है वो बनाते हैं। When the interaction ceases, और जब ये इंटरेक्शन की ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, the two objects no longer experience the force, तो फिर इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स बाकी नहीं रहती। फोर्सेस ओनली एग्जिस्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन। फोर्सेस तब ही हम लगा सकते हैं जब दो या दो से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट है उसका आपस में इंटरेक्शन हो, ताल्लुक़ हो। All forces between objects can be placed into two broad categories: contact forces and forces
रिजल्टिंग फ्रॉम एक्शन एट अ डिस्टेंस, जिसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। अब फोर्सेस की टू टाइप्स है, एक को हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं और दूसरे को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब contact forces are those types of forces which result when two interacting objects are physically contacting each other. Contact forces include frictional forces, tensional, normal forces, air resistance and pull or push forces. अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को लें, हम उस एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाता है तो उसका आपस में फ़िज़िकल कांटेक्ट होना चाहिए, यानी वो फिज़िकली एक दूसरे को टच करे। मैं दरवाज़ा बग़ैर उसको छुए नहीं खोल सकता। तो ऐसी फोर्सेस जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स आपस में फ़िज़िकली कांटेक्ट में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। जिस तरह फ्रैक्शनल फोर्सेस है, जब एक बॉडी मूव करती है, इस तरह कार है तो उसके टायर ज़मीन के साथ फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यानी टायर के दरमियान और रोड के दरमियान कौन सी फोर्स होगी? फ्रैक्शनल फोर्स। टेंशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स क्या है? जब रस्सी की मदद से हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो इस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। इस फोर्स को हम टेंशनल फोर्स कहते हैं। आप देखते हैं कि वो रस्सी जो है वो इस तरीके से उसमें सख्ती आ जाती है, तो ये असल में टेंशनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स है, जब किसी बॉडी को ज़मीन पे रखा जाता है तो वो बॉडी ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाती है। अब ये ज़मीन भी उस बॉडी के ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, इसको हम फिर नॉर्मल फोर्स कहते हैं। एयर रेजिस्टेंस इज़ आल्सो अ फोर्स। आप देखते हैं कि अगर बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो वो बहुत सारे चीज़ों को उड़ा देती है। हम वहाँ एयर में हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ जो हैं वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ज़्यादा पेट्रोल जो है वो कंज्यूम करती है। तो ये हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जो है ये भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। पुल और पुश फोर्सेस, जब हम किसी दरवाज़े को खोलते हैं या बंद करते हैं तो हम उसको या अपनी तरफ खींचते हैं या अपने से दूर उसको पुश करते हैं। तो ये तमाम क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज टाइप ऑफ फोर्सेस which result when the two interacting objects are not physically contacting each other. अब ऐसी फोर्सेस भी हैं जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान लगती हैं लेकिन उनके दरमियान फिज़िकली कांटेक्ट जो है वो ना भी अगर हो तो फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगती हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस इंक्लूड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। देखें ये ज़मीन ये मून को अपनी तरफ खींचती है। अब ज़मीन और मून के दरमियान तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का फासला है, तब भी ये मून जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। और ये है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्सेस। ये हमारे पास देखें ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को अगर दूसरा मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा तो उनके दरमियान भी फिज़िकल कांटेक्ट का होना या ना होना इक्वल है। फिर इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस में इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर भी ये आपस में इनका फिज़िकल कांटेक्ट अगर ना भी हो तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं, यानी हमारे पास जब किसी भी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कह सकते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स।
इसको आप इस तरह एक एग्ज़ाम्पल से समझ लें कि अगर हमारे पास यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी जो है ये 1 किलोग्राम है, इस पे हम एक फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, वो 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन इज दैट force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of 1 किलोग्राम मास। ये अभी आप लोगों ने ये ला तो नहीं पढ़ा, लेकिन इसकी मदद से भी हम इस न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू, देखें ma, अभी हम इसको पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, F इज इक्वल टू ma। अब अगर मास देखें 1 किलोग्राम हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो कितनी फोर्स लगेगी, 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स है।